ले भी जाता सब जमा दूं मैं वैसे रोज तो घूमने जा रहा है। मैं शाम के आ तो सुत्ता सुत्ता धीरे धीरे आ तो घूम भी गई ना आगे चल तो और ऐसा तो कोई शहर में ऐसा तो नहीं छूट गई ना तो फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कराना पड़ता। हमके देना एक दिन अगर अपन नहीं कर पाई तो मतलब कोई से भी करवा दो। ऐसे सूतक में कछू में कोई ये ब्राह्मण है बहन बेटी है कोई ये बुला के मतलब बहन बेटी कर सकती है क्योंकि उनके सूतक नहीं हो। अब जाको मतलब जो नहीं है कहाँ को कि अपने सूतक है वो तो हमारे यहाँ पूजा नहीं हो। भगवान का जो मंदिर बना है उसमें बहन बेटी है कोई भी दूसरों कर सकते मतलब तुम्हारे अलावा। आगे सुन अगर पूजा पात्री रहना नहीं चाहिए तो तुम प्रतिष्ठा करवाओ और नहीं तो फिर छूट जाएगी फिर दोबारा करने पड़ता बोल सी अगर रामचंद्र की जय और बताने कुंड आवायामी सन्निधिव संग भूर्व स्वाहा भो गंगा मैया अमला मैया सरस्वती तीर्थ जल आवायनम समर्पयामि। अब जपान से पूरे अपने सामान पर मार्जन कर दो। यानी यानी वस्तूनि सौरवाद्यानि छीटमासु ओम वस्तूनि सौरवाद्यानि पवित्राणि भव। हमसे कछु अशुद्धि रह गई हो तो सब शुद्ध हो जाए इस पर और अपने ऊपर छीटा मार लो। ओम वंदना हो तुम मया दीपम ग्रहण देव तो लोग मेरा जब तक कार्य हो आप स्थापित रहें और आपका साक्षी है। ओम भूर्भुवस्सुः धूप दीप देवता ओम भूर्भुवस्सुः भगवान गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव गुरुर् साक्षात परम तस्मै। अपने माता पिता को प्रणाम करिए। कभी लड़े हो डांग आँख बताई हो बुरा बोल दिया हो तो क्षमा मांग लीजिए। माता पितृ चरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवता अपने जो इष्ट देव भगवान है उनके लिए प्रणाम करिए। इष्ट देवता भ्यो नमः कुल देवता भ्यो नमः। इसके बाद आप जो है अब कलश की पूजन करेंगे। ओम बम वरुणाय नमः बम वरुणाय नमः। भीतर से चल दक्षिणा की सहित फल के सहित मेरी पूजन गणपति भगवान अम्बे मैया के लिए समर्पण हो। ओम भूर्भुवस्सुः ऐसे हाथ लगा प्राणा स्वापाना व्याना उदाना आप 3 बार जब मध्य पानी उत्तरा पूर्ण समर्पण होंगे। क्या बुला लो आया भैया हाँ भगवान के करके वैसे अपन पुस्तक पर चढ़ा ले आपको पहना दूँ। हाँ ब्राह्मण पूजन हो गया। नमो भगवान बोलो सत्यनारायण भगवान की जय की जय। एक समय ने भी सारण तीर्थ में प्रथम अध्याय शुरू। एक समय ने भी सारण तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य महाराज से पूछा। आप लोग ध्यान से सुनते जाना हम पूछ सकते हैं बीच में आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो बता नहीं पाओगे। अब हमने शुरू कर दी हम क्या कह रहे हैं आपने अभी ना सुनी हो तो फिर जान लो। श्री एक समय ने भी सारण तीर्थ में सोनकादि 88,000 तब वह ब्राह्मण की ऐसी बात सुन करके ब्राह्मण तुम जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत करो उसके करने से आपको भगवान आपको जो है पूरा फल देंगे आपको पूरा आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऐसे कह करके बूढ़े ब्राह्मण का जो रूप भगवान ने धरो तो वे भाई अंतर ध्यान हो गए और उस ब्राह्मण को कर रहे हो इसके करने से क्या होता है ऐसी वो लकड़ियारा कहने लगा। ब्राह्मण बोला तू भूल गया मैं भिक्षा मांग में जात तो मेरे पेट नहीं भरा तो तू लकड़ियों अपन मिलते मैं बोई कही तुम बेही हो हाँ का मैं बोई हूँ। ये सब इनकी कृपा हो गई है। इस प्रकार से जब तुम्हें ओली न लाई थे पिताजी ने जिंदा दादाजी ने और उनने ओली ले लाई अब तुम कहाँ थे और क्या है कितनी संपत्ति अपने आप आपको आन के मिल गई ये कोई ये पता नहीं होता। ये सत्यनारायण की कृपा है इसलिए धर्म पुण्य में मन ऊंचा रखना क्यों कि बस सत्यनारायण का एक ही काम है। तो इस प्रकार से ये सत्यनारायण की कृपा से भैया अच्छा तुम पे लगा ली झोली यति और तुम इतने धनवान कैसे हो गए 3 दुकानें इतना वैभव तुम पे नीरज पे कैसे आ गए जब कोई पता नहीं है कौन पे कहाँ से आ जाता है। सियावर रामचंद्र की दे। इसके बाद जो है वो लकड़ियारों कहने लगो महाराज मुझे भी बता दो मैं तो लकड़ी ढोड़ो मरो जा रहा हूँ मेरे पेट ही नहीं भरा मेरे कचू नहीं है कहीं जाओ विधि विधान सामान बता दो कहीं कच्चू सामान नहीं है जैसी बस की हो। अब ऐसी नहीं है लकड़ियार और तुम एक हो अब तुम करोड़पति सेठ हो मतलब अब तुम लकड़ियार एक घोड़ करोगे तो सत्यनारायण नहीं है कि नहीं तुम तो वैभव वाले सेठ हो
तो पान कही भैया मैं तो लकड़े आ रहा हूँ, मेरे जलपान करो और प्रसाद पाया जाओ, विधि विधान बता दो, कहीं कछु नहीं है, जे पे जैसी एक शक्ति हो वैसे कर ले। तो कहीं विधि विधान पूछ करके उसने जो है लकड़ियों गट्टे को मूल पर करके और संकल्प करो आज ये लकड़ी अपन और कछु है ही नहीं, लकड़ियाँ जितने बिक जाए अपन कर लेंगे। तो हर दिन अबे भैया 100 की बकती और वे जो है नीरज के यहाँ लाए, सो नीरज ने 500 लो ढेर के दे दो लकड़ियाँ जगह तक। वो देख के कहने लगा हर दिन तो मेरे 100 रुपये की बिकती जो 500 को लोड, हाँ ले जा के। वो प्रसन्न होगा, पके केले से बढ़िया बढ़िया सामान खरीद रहा हो, अच्छी तरह से बंधुओं को बुलाए। तो कई लकड़े आ रहे के का हो, वो हम जैसे कजू कहने लगे कि बाघ का प्रसाद हो का हो, लेकिन लकड़े आ रहे हैं बढ़िया सामान ला करके बढ़िया सत्यनारायण का व्रत किया और सत्यनारायण के करने से वो लकड़े आ रहा भीलों का राजा बन गया। जो बाल बच्चा मेरी गोद खा ली तो उस दिन वो खुशी हो के बंजी से जब पहुंचो उसने लीलावती जा कही कि लीलावती अब तू खुश हो जा, अब तेरी गोद भरा जाएगी। आज राजा कर रहे थे और जो सत्यनारायण को व्रत अपन करेंगे जब तेरे संतान हो जाएगी तो आप लोग विश्वास की मूर्ति हो, आप लोग धर्म कराओगी तो हो जाएगा, तुम धर्म नहीं कराओगी फिर नहीं होगा घर में। तुमने टल लगाई तो लगाई जाएगी, जे कभी नहीं कर पाएंगे। तुम कहोगी 10 बेर अपन कथा करना है, अपन जो करना है तो ही हो पाता है। तो बस लीलावती विश्वास कर गई और वह अपने पति के साथ आनंदित होकर के और गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक जो है कन्या का जन्म हो गया के योग देख करके। और मनिया ने सोचा ये तो लड़की की शादी का एक बात परम दो, ये चंद्रमा बड़ो होते हैं ऐसे बड़ी हो रही थी, मोड़ी ऐसे ही होते। तो कहा कि भैया दूध को बुला करके सुंदर मुंबई भेजो, वहाँ से अच्छे बढ़िया गुणवान बनक पुत्र को लेकर के आओ। गुणवान पुत्र को लेकर के आए और उसके साथ बंधु बांधवों को बुला करके उसने जो है अपनी कन्या का विवाह कर दिया और दामाद को घर पर ही रख लिया। दोनों भंजी करने लगे और ब्याह में वो करना भूल गया। हम भूल भी जाते हैं क्या तो करना भूल गया। दोनों जो भंजी करने लगे बड़े आनंद में रहने लगे। इसके बाद क्या होता है, राजा चंद्र केतु के जो है देश में पहुँचे और बगीचे में जा कर के उन्होंने वहाँ ठहराव कर दिया अपना धन सब रख करके। और भगवान ने भाई शराब तो ध्यान मत दे, मोड़ा मोड़ी नहीं अच्छे रे को सड़क छिड़ी मिड़ी अपना गिर पर है बगल में बैठा लो, नीचे आ जाओ सर। अब देखो ध्यान छूट जाएगा। तो वे बगीचा में भाई जो है सामान रख के चंद्र केतु राजा के बगीचा में ठहरे हुए थे। भगवान ने श्राप दिया कि देखो जब कष्ट होता है तो हमें कहीं भी हो जाता है, तुम्हें जहीं कष्ट हो जाएगा। भगवान ने श्राप दे दिया, बार बार झूठ बोलते हो। इसके बाद राजा चंद्र केतु के खजाने में चोर बढ़ गए और मोहरे सर पे बांध के पुटरियाँ बांध के भगे। पीछे सिपाही दौड़े तो वे दौड़ के भग रहे थे। तो सिपाहियों ने जो है सिपाहियों को देख के चोरों ने वे बनियों का जो धन रखा था धन में उनने राजा के धन को फेंक के और वे चोर तो जाने के अंदर गायब हो गए। और जब सिपाही आए तो राजा के धन को छीन लिया और राजा के सिक्का चनाऊ पड़ गए कि ये तो राजा के दोनों चोर सो रहे थे कि साले कन कब के चोरी कर रहे हैं और हमारे ही बगीचे में ठहरे। अब उन पे भी धना सियानी हो गई और तू शादीशुदा वैसे ही हैगी और तो कोई साथ जाने हो तो वैसे ही चली जा। तू रात के 10 बजे कहाँ से आई है कहाँ थी? अरे मैं माता कही ब्राह्मण के घर में जो प्रसाद लाई हूँ सत्यनारायण को कथा हो रही थी, बस सत्यनारायण कथा बहुत कछु फल देता। अरे कही बेटी तू भाई है जब से ही सत्यनारायण नहीं करी, अब उन सारे अपन मेहनत करके जरूर करेंगे। उन्होंने दोनों ने मेहनत मजदूरी करी और सत्यनारायण का व्रत किया। अब सत्यनारायण के व्रत करने से भगवान जो है प्रसन्न हो गए। चंद्र केतु राजा सो जेल में, उन्हें सवेरे छोड़ देना, उनका धन तून लिया है उससे दूना करके दे देना। ऐसा लीला बता कर कलावती ने मेहनत करके कथा करी बाबू फल भाव। सवेरे राजा सभा में बैठो, सब बोलाओ कि भैया जल्दी से 2 बनियों ले आओ, वे में तो मेरा सब नष्ट हो जाएगा। उनको हेर के लाए तो वे डकरान लगे। देखो भाई उधर मत देखो, हमारी तरफ देखो बेटी। क्या हुआ कि भाई 2 डकरान लगे। उनने कही कि अब हमें सूली की सजा होगी, 20 साल की सजा तो हती। डकरा रहा है उन्हें, 2 जने ने रंग नहीं रहे कड़ोर के लाए उन्हें और राजा के सामने ला के खड़े करे। राजा ने उन्हें हाथ जोड़े, भैया तुम्हें देव योग से कष्ट हुआ। उनके हजाम अलमाल लगाने थे सीताराम। इसके बाद उन्होंने जो है उनके अच्छे कपड़े पहनाए और उनका धन था उनसे दूनी चौगनी मोहरे असर भी भरवा के नाव में और उनसे कहा भैया अब तुम्हारे देश के लिए तुम चले जाओ। और राजा ने क्षमा मांगी, उन्होंने कहा चले जाएंगे। राजा को प्रणाम करके और थोड़ी दूर नौका को ठहरा कर जय जय श्री स्कंद रेवा खंडे सत्यनारायण और जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उनने जो है नौका को ठहरा करके हाथ पैर धोने गया था और नौका वहीं लग रही थी और बढ़िया संध्या कर रहे थे। इतने भगवान ने सोची इतने कष्ट हो गए तो अब इनको मेरे कथा का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। भगवान एक डंडी का रूप धर के आते हैं
और महाजन बनिया जी जो हैं वो संध्या कर रहे थे। बनिया जी से आकर मैं साधु से पूछा कि साधु तेरे नाव में क्या भरा हुआ है? बनिया ने कही भैया वहाँ ने कही चोर आ गओ। कहा धन सब दुखा थे? कही भैया जा मैं तो लता पत्ता घास कूड़ा भरे हुए हैं, प्रदेश में बहुत महंगे हो गए और हम भर के ले जा रहे हैं। भगवान कही अच्छा घास कूड़ा भरा हुआ है? कहा कि भैया मुझे क्या करना है, तू कहता है वही मोरे 1000 पे घास कूड़ा बन गया। ऐसा होता है भैया, धन का घमंड कभी मत करना। सही है। बहुत लोग भूले फिर रहे, हमसे पूछते महाराज ये राघव हमरो तुम चल के बता दो, तुम्हें दिखा के जहाँ खुद हो रहा है वहाँ खुद हो रहा है और रह जाता है बेटा। तो ऐसा वो जो है बनिया बेहोश हो गया। जब घास कूड़ा हो गया भगवान चलेगा, एक बड़ के नीचे बैठ गए। दमाद आया बेहोश बनी पड़े थे साधु जी। क्या हो गया? कहीं एक डंडी आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कह रही जा मैं घास कूड़ा बाहर है, कहीं वे डंडी नहीं थे भगवान थे। किधर गए? कहीं इधर गए के चलो वहीं चलते हैं। तो दमाद लेके गया और भगवान बड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ जाकर डंडा की नाई चरणों में गिर जाते हैं, दोनों ससुर दमाद हाथ जोड़ते हैं। बोला कह अब मुझे क्षमा कर दो महाराज। कहीं नहीं तू बहुत इतनी झूठ बोलता है कि हद नहीं है, तुझे मुझे बार बार कष्ट होता है। कि महाराज मैंने पहचान नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु आप छीन नहीं पाए, अब धन कौन बता? तो सब दुखाते हैं कहीं, वो तो सब नैन बागी पर। कहीं नहीं भाई इतनी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो चरणों में गिर नहा खाने लगा और कहने लगा मैं अब श्रद्धा के अनुकूल आपकी पूजा करूँगा। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण से सियावर रामचंद्र की जय क्षमा मांगते हैं। बनिया से भगवान बोले मांग ले, क्या मांगता है? बनिया ने धन मांग लिया। हम पूरे पर धरती पर समुद्रों से लग रही हम वहाँ तक पंडिताई कर सकते। मफतलाल बम्बई में हूँ मैं, मतलब 40 साल से कुरुक्षेत्र जगदीश जहाँ धरती लग रही, लेकिन बनिया गरीब हमें कहूँ नहीं दे। और जो है वो दमाद उतर नहीं पाओ। और कलावती ने अधूरी कथा छोड़ के प्रसाद छोड़ के पति से मिलने के लिए जो है चल दिया। तो वहाँ पहुँच करके भूंवर पर से पति और नाव डूब गई। जब वह नाव डूब गई तो उन्होंने जो है कलावती रोने लगी, गोदी में लेकर के सेठानी भी रोने लगी, सेठ जी भी। विपत्ति पड़ते फिर अपन विफल हो जाते हैं कि न जाने कौन से देवता के प्रकोप से नाव डूब गई। तो वो खड़ाऊ लेकर के कलावती ने कही मैं जिंदगी के जिसका पति नहीं है वो जो दुनिया में जिंदगी रहे क्या करेगी? उसको बहुत दुनिया बहुत गड़बड़ हो जाती है। पति है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो कहने लगी मैं सती होऊंगी ये खड़ाऊ पे। तो आकाशवाणी भाई के सुन सती मत हो, तू जा करके घर जाके प्रसाद लेकर कथा पूरी करके आ, सत्यनारायण की तेरा पति मिल जाएगा। इसलिए हम सत्य को जागृत रखते हैं, नहीं बिछोड़ हो जाता है, पति और पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। ये कथा में निकल रही है। तो पति कितना झूठ बोलता है उसको सही सुधार लो, अच्छे से कर लो, लेकिन अपन सत्यता पूर्वक रहो। तो इस प्रकार से कलावती घर गई, उसने कथा करी और फिर प्रसाद लिया और आई। तो वो नाव भंवर में जहाँ सामान डूबते वहाँ उछरते, तो वो जहाँ डूबो तो पति वो तो उछर के और जो है नौका सहेज के और आ रहा किनारे पर आ गए। उन्होंने वहीं पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और बड़े प्रसन्नता से हर पूर्णिमा सदैव संक्रांति पर सत्यनारायण जी का व्रत करने लगे। ऐसा जो है वो महाजन वो बहुत बड़ा जो है हमेशा पुण्य भोग करके और मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। जैसे श्री खंडे कथायाम चतुर्थ अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से अब 5वां अध्याय शुरू होता है। एक तुंगदेव नाम के राजा थे और उन्हें जो है भैया ऐसे भैया केवल हो जाता, धन का घमंड कभी मत करना। अब राजा घबरा गया, क्या हो गया क्या है कैसे? उसने पर सोचा कि मैंने भगवान का अवहेलना करिए, ना तो भगवान को प्रणाम करिए और भगवान का सत्यनारायण का प्रसाद त्याग के मैं आया। वो राजा ग्वालों का गया, वहाँ बहुत बढ़िया से सत्यनारायण करी और प्रसाद पाया। घर आया तो 100 के 2 पुत्र हो गए और 2 खजाने के 4 खजाने हो गए। ऐसे सत्यनारायण भगवान करते हैं भैया। इसलिए सत्य को हमेशा सत्यनारायण भगवान से डरा कर सत्य के ऊपर हमको रहना चाहिए, हमको सत्य भाषण करना चाहिए। अपना पेट भरने के लिए आटे में नमक चलता है, मतलब ऐसे नहीं है नमक ही नमक नहीं खा सकता आदमी। ऐसे सपा हम उनको झूठ नहीं करना चाहिए। हमारी जान बचे थोड़ा बहुत। तो इसका पहले जन्म जो है ब्राह्मण था, वो सुदामा नाम का ब्राह्मण बना, श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष प्राप्त हुआ। भील नाम का निषाद नाम गोय बना, जो भगवान का मित्र बन के वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए, जिनके राम जैसे पुत्र पैदा भाई। और वो मोरध्वज वो राजा वो बनिया मोरध्वज राजा बना। बनिया के बराबर दान कोई नहीं कर सकता। पृथ्वी पर घूमते हम बहुत बड़े धर्माना चल रहा है आप लोगों के। क्या करोगे इतने धन को? करो धर्म। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में गरीब लूले लंगड़े ब्राह्मण
भोजन पा रहे हैं, भंडारे आप लोगों के चल रहे हैं। आपका धन बढ़ाने वाला है नहीं है, धन को धन कमाता है, आप तो कमाओ उतना कमा सकते हो। इस प्रकार से बढ़िया मोर दो राजा स्वाहा सत्यनारायण स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। श्री सत्यनारायण भगवान के अगर हमने आलस आ हो या नींद लग गई हो या मतलब हम कथा में ऐसा है कि तुम चले गए हो तो सत्यनारायण भगवान हमको क्षमा करें। इसके बाद अब तुम जो है वैसंगर के लिए कंडी ले आओ, चम्मच कपाल चम्मच कपाल कंडीन पे ओम स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम गुरुवे स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा। यहाँ कपूर है देवता स्वाहा ओम पंचलोकपाल देवता बोलवा ओम विष्णवे स्वाहा ओम विष्णुवे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम नमो भगवते देवाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोविंदवाय नमः स्वाहा ओम गौर्यै स्वाहा ओम पद्मायै स्वाहा। अब लोभ मत डारियो, अलग डारियो। ओम सचायै स्वाहा ओम वेदायै स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम हृष्टयै स्वाहा ओम पुष्ट्यै स्वाहा ओम रात्मन्यै स्वाहा ओम कुलदेव्यै स्वाहा ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै स्वाहा ओम कलशस्थवर्णाय स्वाहा ओम अम्बे अम्बालके नमः गम गणपते स्वाहा अम्बे अम्बालके नमः नैतिकस्य न सहस्र शोदरकाम काम्पीलवासने नमः गम